हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय एजुकेशन हब ट्रस्ट। मेरा नाम सोनिया गौर है। मैं एक समाज सेविका हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विजय एजुकेशन हब ट्रस्ट गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्राप्त कराता है। गरीब बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ उनके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं, उनके अंदर की जो खूबियाँ हैं, जैसे कुकिंग की, सिंगिंग की, डिबेट की और ड्राइंग की, ये सारी जो खूबियाँ जो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई है, उन सब बच्चों को आगे लाने का, प्रोत्साहन करने का और जीवन में किस प्रकार से अपने आने वाली चुनौतियों को पूर्ण करें, इस प्रकार की उनकी टाइम टू टाइम काउंसलिंग करने का, बच्चे की पूरी एंटायर ग्रूमिंग करने की, पूरी जो उनके अंदर एबिलिटी हैं वो उभारने की कोशिश कर रही है हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन विजय एजुकेशन हब ट्रस्ट। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ बच्चों के एजुकेशन पे ही नहीं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको फूड टाइम टू टाइम फूड डोनेशन करना या फिर कपड़े या फिर उनको जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं अपना, हम वो प्रोवाइड कराते हैं। पिछली आपने सारी वीडियोस में देखा ही होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से अपने तन मन से और धन से भी लोगों की सेवा में लगी हुई है कि हम इस जीवन में कुछ लोगों के काम आ पाएँ। और यही में ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश है कि हम ज़रूरतमंद लोगों की जो ज़रूरतें हैं, ज़्यादा नहीं, जितना भी हम लोगों से पॉसिबल हो पाए हम वो उनको पूरा कर पाएँ। दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग। यह मैंने ब्लॉग इसलिए ही बनाया है कि मैं आप सबके समक्ष अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाऊँ। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है विजय एजुकेशन हब ट्रस्ट, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ये वर्क कर रही है, मैं आप लोगों तक वो वर्क पहुंचा पाऊँ, आपको दिखा पाऊँ कि हाँ, हम कुछ लोग मिलकर इतना कार्य कर रहे हैं। यदि आप सबका सपोर्ट होगा तो हम और अच्छा कर पाएंगे। जैसे कि अभी एक ज़रूरतमंद लेडी मेरे पास आई थी जिसका नाम डॉली है। मैं उसकी लाइव आपको दिखाऊंगी। हस्बैंड को कैंसर हो गया है, खुद वो एजुकेटेड नहीं है। जो वो लड़की ने प्रॉब्लम फेस करी अपनी लाइफ में, मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे आने वाली लाइफ में और बच्चियाँ वो चीज़ें फेस करें, क्योंकि वो अनएजुकेटेड है। वो मात्र 5 से 6 हज़ार रुपये की जॉब कर रही है। पति को कैंसर होने के कारण उसकी ट्रीटमेंट इतना महंगा है कि उसे भी प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा है, जिस कारण उस बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं। प्रॉपर उनको 2 टाइम का मतलब खाना भी नहीं पॉसिबल हो पा रहा है कि उनको भोजन भी मिल पाए। तो मेरी पूरी कोशिश है हम ऐसे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ। इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है कि हमें इन लोगों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ऊपर वाले की दुआ से हमारे को जो भी ऊपर वाले ने दिया है, जितना भी दिया है, हमें कोशिश करनी चाहिए हम जितनों की भी हेल्प कर पाएँ, 10 की नहीं, 1 की भी हेल्प कर पाएँ, तो हमें आगे बढ़ के आना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और रियली में ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप अच्छा करोगे तो अच्छा आपके साथ बिल्कुल होगा ही होगा। डेफिनेटली आप अच्छा करोगे ना, आपके मन को अच्छा लगेगा, आपके बच्चों को अच्छा लगेगा और मतलब कि एक गुड वाइब्स आती हैं जो कि आपके पास तक पहुंचती हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को 3 साल चलाना कोई आसान बात नहीं है, वो भी मिडिल क्लास फैमिली की लेडी के लिए, जो कि मतलब उतना ज़्यादा मैं सोशल सर्कल में भी नहीं हूँ, ना ही ज़्यादा, मतलब बस मन करा और काम स्टार्ट कर दिया। इस तरह से मैंने काम स्टार्ट किया है। बट अब मुझे और लोगों की ज़रूरत है और लोगों की मदद की ज़रूरत है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, कि जिससे हम जो कार्य कर रहे हैं वो हम कार्य अच्छी तरह से और अच्छा तरह से पूर्ण कर पाएँ, बच्चों को और अच्छी फैसिलिटीज़ दे पाएँ और बच्चों के लिए अच्छे अच्छे टीचर्स रख पाएँ। अभी तक मेरे जितने भी बच्चे हैं वो बेचारे दरी पे बैठते हैं। विंटर आ रहे हैं, पिछले 2 साल से मैं देख रही हूँ विंटर्स में उन्हें बैठने में कितनी प्रॉब्लम होती हैं। उनके लिए चेयर लेके आनी है, अलमीरा लेनी है और दरियाँ भी लेनी हैं, कम पड़ रही हैं। बच्चे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी ज़रूरतों के सामान भी इतना बढ़ता जा रहा है। तो मैं आप सबसे इस ब्लॉग के थ्रू, इस लाइव के थ्रू, इस ऑनलाइन के थ्रू मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उन तक मैं ये ज़रूरत पहुँचा सकूँ। क्योंकि एक सिंगल पर्सन के लिए या फिर कुछ लोगों के मिलकर बस की नहीं है कि वो इतने जो नीडी पीपल हैं या बच्चे हैं, हम उनको सपोर्ट कर पाएँ। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करें। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ATG 12A के अंडर रजिस्टर्ड है। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मदद करता है वो उसे
टैक्स में रिबेट भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, और टैक्स में मतलब बचत भी होगी आप लोगों की। तो आप एक समाज सेवा के साथ साथ अपनी टैक्स सेविंग भी कर पाएंगे। ये नमस्ते जी, मेरा नाम डोली है और ये मेरे 4 बच्चे हैं। ये क्या नाम, मेरे बच्चे संस्था में पढ़ने जाते हैं। संस्था वाले हमें बहुत सहारा दे रहे हैं। हमें बच्चों को कॉपी, किताब, कपड़े सभी चीज़ दिया है। बहुत हमारी मदद कर रहे हैं और आप भी उनकी मदद करें। और मेरे पति बीमार हैं, 3 साल से बहुत बीमार हैं। मैं जॉब करती हूँ, मैं अपने बच्चों को छोटे छोटे को पाल रही हूँ। मेरे पति भी कहीं काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत परेशानी है। इसलिए मैंने अपने बच्चों को संस्था में जोड़ा है उधर पढ़ने के लिए, ताकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए और उनका भविष्य बने आगे के लिए। जो ये प्रयास कर रही हूँ वो ये आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं डॉली की ज़िंदगी से। डॉली यदि पढ़ी लिखी होती, इसके पेरेंट्स ने पढ़ाई पे जोर दिया होता या फिर किसी संस्था ने इन बच्चों पर ध्यान दिया होता, तो आज जो ये टाइम फेस कर रही है, मात्र 6,000 में अपने पूरे घर का खर्चा, अपने 4 बच्चों को और अपने पति को पाल रही है। यदि ये पढ़ी लिखी होती तो वहीं पर ये 10 से 20,000 की कम से कम कमाई कर पाती, जिससे अपने बच्चों का 2 वक्त का खाना या फिर अपने घर गृहस्थी को कुछ अच्छा सपोर्ट कर पाती। इसलिए ये मेरी मुहिम है कि हम ऐसी और डॉलियों को ना बनने दें। हम कोशिश करें हर एक बच्ची, हर एक बच्चा इस लायक हो कि आगे फ्यूचर में आने वाली अपनी चुनौतियों को, आने वाली कठिनाइयों को पढ़ाई से, अपनी समझ से, सूझबूझ से पार कर सके। धन्यवाद। जिन भी किसी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक लगी हो, या फिर आप लोग भी चाहते हो कि आप इस नोबल कॉज में, इस पुण्य कार्य में आप इन बच्चों की मदद कुछ करना चाहते हैं, तो आप पैसे से ही नहीं, आप मेरी विजय एजुकेशन हब ट्रस्ट जो NGO का चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, कि क्या पता आपका एक शेयर ना जाने किस पर्सन के पास पहुंच जाए, कि आपके थ्रू ये पुण्य कार्य हो कि हम उन बच्चों तक मदद पहुंचा पाएँ, आपके थ्रू हम और अच्छा कर पाएँ इन बच्चों के लिए, इनके फ्यूचर के लिए। क्योंकि जब ये बच्चे पढ़ेंगे और अच्छा करेंगे तो हमारे कहीं ना कहीं सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट होगा, सोसाइटी में क्राइम्स कम होंगे और समाज के सुधार के साथ साथ हमारे देश का भी नाम रोशन होगा, हमारे देश का भी नाम बढ़ेगा। क्योंकि इन बच्चों में एबिलिटीज़ इतनी हैं, इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंसी है, बट कहीं ना कहीं ये पैसे के कारण या फिर अपने आप को मतलब कि कोई एक ये सोचते हैं कि हम बहुत एक छोटी कम्युनिटी के इंसान हैं, हम इनके बराबर में नहीं है, इक्वलिटी की प्रॉब्लम इनको लगती है कि हम बात नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, उनको ऐसा फ्री एनवायरनमेंट उनको नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है जो हम प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवा पा रही है। तो आप सबका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही क्या पता इन बच्चों की मदद कर पाए, आपके थ्रू ही कुछ अच्छा कार्य हो पाए। तो कृपया करके आप इस विजय एजुकेशन हब ट्रस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार दें। धन्यवाद।